यानी टोटल हमने कट कितने बनाए, 4। ठीक है, 4 कट यहाँ पे बन गए, ऑफसेट निकाला हुआ है। ठीक है, अब इसको छोड़ना कैसे, यानी कि एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम को रन कैसे किया जाता है, नया प्रोग्राम बराबर है, उसको हम पहली बार छोड़ रहे, चेक भी किया हुआ है, प्रोग्राम सही है हमें पता है, लेकिन फिर भी छोड़ते समय हमें एक प्रोसीजर को फॉलो करना है। ओके, अब वो कैसे करना है, देखो सबसे पहले आपको जाना है एटो मोड में। एटो मोड में हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एसबीके का मतलब सिंगल ब्लॉक, इसको हम क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फीड को क्या कर देना है, 0 कर देना है। ठीक है, पोजीशन दबाओ, सॉरी प्रोग्राम दबाओ, प्रोग्राम में चेक दबाओ, चेक में ऑल दबाओ। ठीक है, ये स्क्रीन हमेशा ओपन रखनी है। ये स्क्रीन ओपन क्यों रखनी है, क्योंकि इसमें हमें चालू प्रोग्राम भी दिखता है, एब्सोल्यूट के कोऑर्डिनेट मतलब जो हमने वो डाले हुए कोऑर्डिनेट है वो भी दिखते हैं, और डिस्टेंस टू गो यानी कौन सा ब्लॉक रन हो रहा है, कितना डिस्टेंस बचा हुआ है, ये 3 चीजें उस प्रोग्रामर को या ऑपरेटर को जो छोड़ रहा है उसको देखना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर उसका फोकस होना चाहिए। ठीक है, और ये दिखेगी किसमें, प्रोग्राम बटन, चेक बटन, ऑल बटन, ये याद रखना है आपको। क्लियर है? ठीक है, अब मशीन लॉक है, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मशीन बंद करके चालू करना पड़ेगा। ग्राफ देखा हुआ है आपने? ठीक है, एक बार देख लेते हैं और एक बार कस्टम ग्राफ में चलते हैं। ग्राफ OPRT स्टार्ट कर देंगे। अब सिंगल ब्लॉक बंद कर देता हूँ क्योंकि ग्राफ में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसको रन करते हैं, पहला कट जा रहा है, फिर से पोजीशन, दूसरा कट, फिर से पोजीशन, तीसरा कट, हाँ फिर से पोजीशन, चौथा कट। ओके, इस प्रकार से 4 कट अपने कंप्लीट हो गए। अब ग्राफ सही है कि गलत है ये कैसे पता चलता है, ये थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मान लीजिए हम प्रोग्राम में गए, मैं प्रोग्राम में जानबूझ के यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ। इधर मैं क्या कर रहा हूँ, x 47.0 है, मैंने ओनली 47 डाल दिया, पॉइंट हटा दिया, है ना। मान लीजिए गलती से गिरा ही नहीं है ना, प्रोग्राम हमने डाल दिया। हम ग्राफ चेक करेंगे, अब देखते हैं कि क्या होता है। एटो मोड में जाते हैं, ग्राफ में चलते हैं, ग्राफ इसको क्लियर किया, स्टार्ट किया, ग्राफ दिखना चालू हो गया। अब होता है क्या, देखते हैं। यानी कि ग्राफ देखने से अगर प्रोग्राम में कुछ गलती होगी तो हमें वो दिख जाएगी, इसीलिए पहले क्या करना है, ग्राफ देखना है, बराबर। अब देखते हैं कि अलार्म क्या है, इसको कहां से देखते हैं, मैसेज बटन दबाओ, यहाँ पे नो डेसिमल पॉइंट, यानी कहीं पे तो पॉइंट क्या हुआ है, छूट गया। अब कहीं पे मतलब कहां पे छूटा हुआ है, प्रोग्राम बटन दबाओ, कर्सर जो है उसी ब्लॉक के ऊपर रुका होगा जिसमें गलती है, समझ में आया, जिस ब्लॉक में गलती है कर्सर उसी के ऊपर रुका होगा। तो यहाँ पे चेक करो, देखो x 47 है, पॉइंट यहाँ पे नहीं है। अब ये ब्लॉक का नंबर क्या है, तो ऊपर लिखा है, देखो ब्लॉक काउंट 11 नंबर के ब्लॉक में क्या है, गलती है। समझ में आया? रिसेट करो, एडिट में जाओ, जो अपना 11 नंबर का ब्लॉक है उसके ऊपर जाओ, यहाँ पे क्या कर दो, इसको रिपेयर कर दो। समझ में आया? ये पहली गलती। अब ये तो अलार्म वाली गलती थी, इसलिए अलार्म की जगह वहां पे समझ में आ गया तुरंत। ऐसा भी गलती हो सकता है कि जिसके वजह से अलार्म नहीं आएगा, लेकिन वो गलती है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूं x 147, ओनली 47 की जगह गलती से गिर गया 147, क्या होता है देखते। रिसेट दबाया, एटो में गया, प्रोग्राम, ग्राफ क्लियर करके स्टार्ट। कैसे पता चलता है, देखो गलती है, वो पैटर्न होता है ना कुछ, तो वो पैटर्न छोड़ के लाइन क्या करेगी, कहीं दूसरी जगह भाग जाएगी। इससे भी पता चल जाएगा कि भाई गलती है। समझ में आया? ठीक है, अब ये ब्लॉक रन हो रहा है तो हमें उस ब्लॉक के ऊपर पता चल रहा है, ये इसके ऊपर वाले ब्लॉक में गलती है, 13 नंबर। प्रोग्राम में चलो, यहाँ पे जाओ, इधर 147 है, इसको क्या कर दो, रिपेयर कर दो।
समझ में है? कुछ गलतियां ऐसी होंगी जिससे अलार्म आएगा, पता चल जाएगा। कुछ गलतियां ऐसी होंगी जो ग्राफ को हमें समझना है कि कहीं दूसरी जगह जा रहा है, मतलब कुछ तो गलत है, ये समझ में आना चाहिए। वहां पे मशीन रुकेगा नहीं, वो रन करते जाएगा उसको, लेकिन हमें वो समझ में आना चाहिए। ग्राफ समझ में आया सबको? कैसे देखना है समझ में आया? क्यों देखना है समझ में आया? नया प्रोग्राम है, चांसेस होते हैं गलती के, तो इसको देखना जरूरी होता है। क्लियर है? तो आज से जितने भी प्रोग्राम आप बनाओगे पहले क्या चेक करेंगे? ग्राफ, उसके बाद ही रन करेंगे। चलो, अब ग्राफ से हम बाहर निकल गए, छोड़ने के लिए रेडी है, लेकिन लॉक की वजह से रन नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? मशीन को बंद करके चालू करो, ऑफ करो और वापस क्या कर दो? ऑन कर दो। ठीक है, ये कंपलसरी है, ये करना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो मशीन लॉक था ना। अगर मशीन लॉक है तो टूल काम करेगा क्या? नहीं करेगा। हमें टूल से काम करवाना है तो लॉक को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। उसको हटा दो जी। हाँ, प्रोग्राम बनाते समय मतलब डालते समय कर सकता है ना। प्रोग्राम अगर मैं चाहता हूँ कि कोई मेरा प्रोडक्शन काम कर रहा है, यहाँ पे चालू है, और मैं ऑटो मोड में भी प्रोग्राम बना सकता हूँ, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा बीजी एडिट। पता है ना बीजी एडिट? बैकग्राउंड में कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके। मशीन चालू हो चुका है। सबसे पहले क्या करते हैं? रेफरेंस थोड़ा सा आगे लिया, नीचे लिया, रेफरेंस कर दिया। उसके बाद चलते हैं ऑटो मोड में। ऑटो में जाने के बाद फीड को कर देंगे 0, सिंगल ब्लॉक को ऑन, प्रोग्राम चेक ऑल। बराबर, ये रेडी हो गए। अब छोड़ने के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल करो, एक साइकिल स्टार्ट पे, एक फीड पे। ओके, फीड यानी कि जैसे गाड़ी में ब्रेक होता है वैसे कंट्रोल आपके हाथ में। जब भी कुछ भी लगे तुरंत क्या कर दो? कम कर दो। समझ में आया? तो ये जरूरी है, आपके हाथ में। वो बोलते हैं ना आपका भविष्य आपके हाथ में, तो ये भविष्य ही है आपका। ठीक है, आपके हाथ में। चलो, अब देखो यहाँ पे रीड करते छोड़ेंगे। पहला ब्लॉक है रेफरेंस का, ऑलरेडी रेफरेंस पे कोई मूवमेंट नहीं होगा। टूल नंबर 4 का ब्लॉक है, ऑलरेडी 4 है, कोई मूवमेंट नहीं होगा। 96 का ब्लॉक है स्पिंडल घूमने का, स्टार्ट करो घूमेगा। मैक्सिमम स्पीड है, ये खाली रीड करता है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। 47.9 को टूल आगे आएगा। बराबर, स्टार्ट करो, यहाँ पे डिस्टेंस दिखना चालू होगा। ओके, अब ये जो दिखा रहा है 308, 183, ये क्या है? तो ये बता रहा है कि रेफरेंस से इस पोजीशन पे आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। समझ में है? तो इसको क्या कर दो? धीरे धीरे छोड़ो। देखो आ रहा है आगे, मैं इधर छोड़ दिया। अब क्या करना है? जब तक दूर है थोड़ा ज्यादा रख दो, नजदीक आने के बाद क्या कर दो? स्लो कर दो इसको। देखो नजदीक आ गया, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं? स्लो कर दो, 0 कर दिया। कितना बचा है? 30 और 18, मतलब अभी भी वो आगे आएगा। कितना आगे आएगा? 30 और 18। देखो थोड़ा सा छोड़ दो, धीरे धीरे। यहाँ पे ध्यान, अंदर ध्यान, दोनों तरफ देखना है, अंदर और यहाँ पे। अभी कितना आएगा? 6 और 3, थोड़ा सा बचा है, पहुंच गए। जैसे ही 0 हो गया मतलब वो पहुंच गए। समझ में है? डिस्टेंस टू गो 0 हो गया तो वो क्या हो गया? पहुंच गया। क्लियर है यहाँ पे? अब अगला ब्लॉक Z3 स्टार्ट कर रहा हूं। देखो 9 पे खड़ा है, 3 पे जाने वाला है। कितना mm? 6 mm ट्रेवल करेगा, माइनस की ओर आगे जाएगा। देखो गया। अगला ब्लॉक क्या बता रहा है? G01 कटिंग करो, X0 सेंटर तक आओ, फीड पॉइंट 2 से स्टार्ट करो, फीड बढ़ाओ। यहाँ पे फीड दिखेगा आपको, देखो मैं बढ़ा रहा हूं, उधर दिख रहा है, काटते हुए नीचे आ रहा है। कहां तक आया? देखो जॉब के सेंटर तक, क्योंकि हमने ही बोला है ना उसको। हाँ, अब क्या बोला है हमने? Z4 मतलब 1 mm पीछे, X47 वापस ऊपर। बराबर, फीड 0 है। देखो स्टार्ट कर दिया, फिर फीड को क्या करना है? बढ़ाना। देखो जा रहा है ऊपर, वापस इसको 0।
यानी हर ब्लॉक रन होने के बाद फीड क्या करना है? 0। ब्लॉक को रीड करो, समझो, स्टार्ट करो, फिर छोड़ो, स्टेप बाय स्टेप। समझ में? पहले रीड करेंगे Z2 को जाएगा, समझ लिया, स्टार्ट किया, डिस्टेंस दिखना चालू हो गया, छोड़ेंगे तो वो रन करेगा, आगे जाके रुकेगा, बराबर। फिर 0 करो, अगला ब्लॉक रीड करो G01 X0, कटिंग करते हुए सेंटर तक, रीड किया, समझा, स्टार्ट करो, फिर फीड को क्या करो? बढ़ा, काटते हुए क्या करेगा? नीचे आएगा। सेंटर पे आके रुक गया, फीड को पहले क्या करना है? 0। ब्लॉक को करना है रीड, रीड करो, Z3 को पीछे आएगा, 47 को ऊपर जाएगा, फिर स्टार्ट करो, फिर इसको छोड़ो, ऊपर चला जाए। समझ में? हर ब्लॉक के बाद कंपलसरी क्या करना है? फीड को 0 करना है, स्टेप बाय स्टेप 0। अब क्या है देखो, G00 Z1 टूल क्या करेगा? 1 को आगे आएगा, स्टार्ट करो, फीड को छोड़ दो, गया आगे। G01 X0 क्या करेगा? कटिंग करते हुए नीचे आएगा, सेंटर तक आएगा, स्टार्ट करो, फिर फीड बढ़ाओ, काटते हुए नीचे आ रहा है। फिर क्या है देखो, Z2 47 पीछे जाएगा और ऊपर जाएगा, स्टार्ट करो, फीड बढ़ाओ, पीछे आके क्या हो गया? ऊपर गया। फिर 0 कर दो, G00 Z0 वापस आगे बढ़ेगा 0 पे, स्टार्ट किया, फीड बढ़ाया, आगे आ गया। G01 X0 कटिंग करते हुए सेंटर तक आएगा, स्टार्ट करो, फीड बढ़ाओ, कटिंग करते हुए नीचे आ रहा है। Z1 पीछे जाएगा, 47 को ऊपर जाएगा, स्टार्ट करो, फीड बढ़ाओ, पीछे आके ऊपर गया, स्पिंडल बंद होगा। M30, अब यहाँ पे गलती क्या हुआ है? M30 मतलब प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन ये गया ही नहीं ना रेफरेंस को, मतलब एक ब्लॉक मिसिंग है। कौन सा मिसिंग है? रेफरेंस वाला। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं? एंड करते पहले, बाद में इसको ऐड कर देते। प्रोग्राम में जाएंगे, एडिट में, इधर डालना पड़ेगा लास्ट में G28 U0.0 इंसर्ट। मतलब क्या गलती थी अपनी कि हमने रेफरेंस नहीं किया था, कोई दिक्कत नहीं, डाल दिया। अब इसको कैसे रेफरेंस करेंगे? मैन्युअली। मैन्युअली क्या कर दो, रेफरेंस पे लेके जाओ, X प्लस Z प्लस, हो गया रेफरेंस। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया? फेसिंग का प्रोग्राम बनाया, ऑफसेट निकाला और उसको रन किया। ठीक है, अभी आप में से कोई एक बंदा आएगा, दोबारा ऑफसेट निकालेगा और जैसे मैंने रन करके दिखाया वैसे रन करके दिखाएगा। कौन करेगा? करेगा? चलो, टूल को लेके आओ, ऑफसेट निकालो पहले और फिर मुझे रन करके दिखाओ। नहीं बस अब समझ में आया ना सबको? अभी यहाँ पे अपने 4 ऑफसेट दिया होगा ना, तो ये 4 mm उसने क्या कर दिया? काट दिया। अब दोबारा इधर ऑफसेट निकालेंगे तो यहां से वापस काटेगा। हाँ, Z Z Z Z, आगे ले लो, कागज डालो, धीरे धीरे, गड़बड़ नहीं करने का, धीरे, बस, ऑफसेट बराबर है। ऑफसेट में किधर जाना है? ज्योमेट्री, ज्योमेट्री किधर है? हाँ, कितना नंबर टूल है? 4, 4 पे Z पे कितना डालेंगे? Z 4.0, Z 4.0 मेजर चेंज हो गया है ना? हाँ, चलो, टूल को पीछे लो, बराबर, रेफरेंस कर दो, X लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलो, अभी प्रोग्राम को क्या करना है? छोड़ना है, तो यहां से 4 काटेगा,
बराबर है। चलो एटो में जाओ, इस तरफ आ जाओ तुम, इधर, हाँ मेरे सामने खड़े रहो। एटो में जाओ, गए, प्रोग्राम दबाओ, चेक दबाओ, ऑल दबाओ। ओके, सिंगल ब्लॉक ऑलरेडी चालू है, कोई दिक्कत नहीं है। फीड को कर दो 0, दोनों हाथों का इस्तेमाल, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, ठीक है। पहले N1 स्टार्ट करो, G28 रेफरेंस का कोड है, स्टार्ट करो। टूल चेंज ऑलरेडी वही है, स्टार्ट कर दो। स्पिंडल घूमेगा, देखो घूमेगा, स्टार्ट करो। लिमिटेशन उसका, स्टार्ट करो। 47 नो को आगे आएगा, स्टार्ट करो। बढ़ाओ फीड धीरे धीरे, दोनों तरफ ध्यान दो, अंदर भी देखो और यहां पर भी देखो, इधर भी देखना है, दोनों तरफ ध्यान होना चाहिए। कितना बचा है अभी? 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20। अंदर भी देखो, टकराना नहीं चाहिए, है? इसमें हमें क्या देखना है समझ में आएगा? वो टूल जो आपके कोने में बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखना है। अगर वो कहीं दूसरी जगह जा रहा है, मतलब हमारा ऑफसेट गलत है या प्रोग्राम गलत है। समझ में आया? Z3 को शिफ्ट होगा, स्टार्ट करो, फीड बढ़ाओ, जा रहा है देखो आगे, गया। X0 को कटिंग करते हुए नीचे आएगा, स्टार्ट करो, फीड बढ़ाओ, बढ़ाओ 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 फीड। Z4 पीछे आएगा, 47 को ऊपर जाएगा, स्टार्ट करो, जा रहा है ऊपर। ये देखो, इसको निकालने के लिए क्या करना है? स्टॉप बटन दबा के पकड़ना है और उसको निकालना है। नहीं जलेगा, चलो ओके। चलिए अब दोबारा फीड 0 करो। हाँ, अब जैसे ही स्टार्ट करोगे वापस अपने आप स्पिंडल चालू हो जाएगा, स्टार्ट करो, देखो है ना। Z2 को शिफ्ट होगा, स्टार्ट करो, फीड बढ़ाओ, गया आगे। अब देखिए, अब ये जो हुआ था ना, स्क्रैप अटक गया था क्योंकि इसने फीड कम रखा था। जितना फीड कम रखोगे वो लंबा तार निकलता है और लपेट लेता है उसको। फीड ज्यादा रखोगे तो टुकड़ा निकलता है छोटा छोटा। ओके, स्टार्ट करो और फीड बढ़ा दो। हाँ, अब देखो, अब तार निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है, समझ में आया? यानी कटिंग कैसे होगा ये डिपेंड किसके ऊपर है? फीड के ऊपर। जितना फीड कम उतना तार निकलेगा, जितना फीड ज्यादा उतना स्क्रैप निकलेगा, टुकड़ा निकलेगा। हाँ, फीड 0 करो भाई। हाँ, 3 को पीछे आएगा, 47 को ऊपर जाएगा, स्टार्ट करो, बढ़ाओ, गया ऊपर, गया। 1 को शिफ्ट होगा आगे, स्टार्ट करो, बराबर, फीड बढ़ाओ, सही जा रहा है। X0 को काटते हुए नीचे आएगा, स्टार्ट करो, बढ़ाओ फीड। Z2 को पीछे आएगा, 47 को ऊपर जाएगा, स्टार्ट करो, फीड बढ़ाओ, जा रहा है, सही है। Z0 को शिफ्ट होगा, स्टार्ट करो, X0 को काटते हुए नीचे आएगा, स्टार्ट करो, अब बराबर छोड़ रहा है। हाँ? Z1 47 पीछे आके ऊपर जाएगा, स्टार्ट करो। हाँ, स्पिंडल बंद होगा, स्टार्ट करो, टूल रेफरेंस स्टार्ट, 2 बार दबाना है और 1 बार, फीड बढ़ाओ, गया। रेफरेंस जाने के बाद M30 प्रोग्राम खत्म, स्टार्ट करो। मजा आया ना? दबाने मेरे, ठीक है ना? और कोई छोड़ने वाला है? छोड़ना? चलो, अब समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है ना? चलो छोड़ो।
क्या करना पड़ेगा पहले? ऑफसेट करना. यस, गुड. असू दे की, असू दे, मारणार की, त्याला काय. तिथं 20 mm चा जरी जॉब असला तरी कट काढणारच आहे ते. असं आहे, त्याचा काय विषय है ना. अभी भले वो 30 का हो गया फिर भी वो 0 तक जाने ही वाला है. बस बड़ा नहीं होना चाहिए. जब मैं प्रोग्राम कोई बना रहा हूं, 42 समझ के मैंने प्रोग्राम बना दिया, 47 रख दिया, 42, 40, 38, 30 कोई भी जॉब इस प्रोग्राम में कट जाएगा. लेकिन 47 से अगर ज्यादा कोई बड़ा आ गया, आके डायरेक्ट ठोक देगा. समझ में? छोटा चलता है, बड़ा नहीं चलता है. छोटा होगा बाकी हवा में चलेगा ना, चलने तो क्या फर्क पड़ता है. लेकिन बड़ा होगा तो 100% ठोकेगा. ऐसे धीरे धीरे भाई, धीरे. अब बीपी बढ़ जाता है. टच किए कि नहीं? हाँ, बस बस ऑफसेट निकालो. चलो, हाँ, ज्योमेट्री में बराबर. कितना नंबर है? 4 पे डालने का. क्या डालने का? Z 4.0 बराबर. Z 4.0. हाँ, कौन सा बटन दबाना है? मेजर. दबा दिया. देखो ये 4 mm लिया कैसे, ये पता चलता है. देखो ये Z में चेक करो कितना है, 196, और इधर कितना है, 200. मतलब उसने क्या किया, जो इसने 4 दिया वो उसमें जोड़ दिया, अपने आप ऐड कर लिया. समझ में आया? चलो एटो में जाओ, प्रोग्राम, फिर 0, सिंगल ब्लॉक ऑलरेडी चालू है. एक हाथ स्टार्ट पे, एक हाथ फीड पे. चलो छोड़ो. अब प्रोग्राम अपना सही है तो बिंदा छोड़ सकते हैं, खाली ऑफसेट ही इंपॉर्टेंट है. कागज निकाल जाएगा ना. पहला ब्लॉक कौन सा है? रेफरेंस का है. स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, छोड़ो फीड. देखो गया रेफरेंस को. पहला ब्लॉक हम रेफरेंस का क्यों डालते हैं, समझ में आया? ताकि वो पहले किधर जाना चाहिए, रेफरेंस, फिर आगे आना. इसीलिए तो डाला है ना. हाँ चलो छोड़ते जाओ, छोड़ो. अब यहां से इसका काम चालू हुआ 47 से. स्टार्ट करो. हाँ, फीड बढ़ाओ, आगे आएगा. देखो पॅड धर समोर असं, म्हणजे Z3 को शिफ्ट होगा आगे. स्टार्ट, फीड बढ़ा, कटिंग करते हुए नीचे आएगा. बढ़ाओ फीड, बढ़ाओ 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 बढ़ाओ. पीछे आके ऊपर. प्रोग्राम को भी देखो, ओनली जॉब को मत देखो. Z2 को आगे. स्टार्ट करो, फीड बढ़ाओ. हाँ, अगला ब्लॉक 0 को कटिंग करते हुए नीचे. स्टार्ट करो, Z3 को पीछे आके ऊपर, फिर Z1 को शिफ्ट, बराबर. फिर कटिंग करते हुए नीचे. फिर पीछे आके ऊपर, फिर Z0 को आगे. कंपनी में बंद ही रहता है. इधर आपको देखने के लिए खुला रखा है. कंपनी में क्या खुला नहीं रखते हैं, बंद करते. कूलेंट भी रहता है उधर. स्टार्ट, और एक बार. फीड बढ़ाओ, M30. स्टार्ट. ओके, चलिए क्लियर है सबको? फेसिंग का प्रोग्राम जैसे हमने बनाया वैसे डाला, सेटिंग किया, रन किया. जो मैंने 9 स्टेप वहाँ पे लिख के दिए आपको. पहले आपको क्या आना चाहिए, जॉ सेटिंग करना आना चाहिए. उसके बाद ये टूल लगाना आना चाहिए. उसके बाद उसका ऑफसेट